जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। हम ज्योग्राफी में अरावली से संबंधित प्रश्न देख रहे हैं। इससे पहले भी हमने जो वीडियो डाला उसमें अरावली से संबंधित प्रश्न थे। आज की वीडियो में भी अरावली से संबंधित प्रश्न है। इसके बाद हम पूर्वी मैदानी क्षेत्र से संबंधित प्रश्नों का वीडियो देखेंगे। तो प्रश्न शुरू कर रहे हैं। अरावली क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? लाल मृदा। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि लाल मृदा होने की वजह से वहाँ मक्का की खेती बहुत अच्छी होती है। विभिन्न प्रकार की किस्मों की मक्का की पैदावार होती है। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो अतिशय अकेडमी पे सर्च करके वीडियो देख सकते हैं। राजस्थान के अधिकांश जनजातियों की आश्रय स्थली कौन सी है? यानी अधिकांश जो जनजातियाँ है वह कहाँ निवास करती है? अरावली पर्वतीय प्रदेश में। मूल रूप से जनजाति वाले ज़िले कौन कौन से हैं? जो मूल रूप से जनजातियाँ निवास करती है वह इन 3 जिलों में निवास करती है, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अन्य जिलों में भी कम ज़्यादा देखने को मिलती है, परंतु मूल रूप से इन जिलों में ही वो निवास करती है। हर्ष पर्वत, मालखेत की पहाड़ियाँ और तोरावटी की पहाड़ियाँ अरावली के किस क्षेत्र में आते हैं? तो ये आते हैं उत्तर अरावली में। जैसा कि हमने अरावली के 3 भाग देखे हैं, उत्तर अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। तो उत्तर अरावली में हर्ष पर्वत, मालखेत की पहाड़ियाँ व तोरावटी की पहाड़ियाँ आते हैं। मध्य अरावली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो मध्य अरावली का जो विस्तार है वह जयपुर के दक्षिणी भाग से दक्षिण में राजसमंद जिले तक है। जयपुर के दक्षिणी भाग से दक्षिण में राजसमंद जिले तक है। दक्षिण पश्चिम भाग से, यहाँ दक्षिण पश्चिम भाग से है इस तरह से, और ये दक्षिण तक है। मध्य अरावली में स्थित दर्रे कौन कौन से हैं? तो मध्य अरावली में स्थित दर्रे हैं बर, पाली, सुराघाट, अरनिया, शिवपुर, पाखरिया और ये सभी कहाँ हैं? ये सभी अजमेर में है, क्योंकि मध्य अरावली मध्य अरावली का जो भाग है वो अजमेर में ही आता है। मध्य अरावली में एकमात्र जिला अजमेर ही आता है। अरावली की सबसे ऊंची चोटियाँ किस भाग में हैं? तो अरावली की सबसे ऊंची चोटियाँ दक्षिण भाग में हैं, जिनकी औसत ऊंचाई 900 मीटर है। लगभग 900 मीटर की, यानी औसत ऊंचाई है ये 900, और बहुत अधिक चोटियाँ भी हैं वहाँ। दक्षिण अरावलियों को किन 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है? दक्षिण अरावली को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, मेवाड़ प्रदेश और आबूखंड सिरोही। आबूखंड जो सिरोही में है, तो मेवाड़ प्रदेश जहाँ भोराट का पठार है और आबूखंड सिरोही जहाँ भाकर की पहाड़ियाँ है। और भी है लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। भोराट के पठार और भाकर की पहाड़ियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि भोराट का पठार दक्षिण अरावली के किस क्षेत्र में आता है और भाकर की पहाड़ियाँ दक्षिण अरावली के किस क्षेत्र में आती है, किस भाग में आती है। दक्षिण अरावली पहाड़ी मार्गों को क्या कहा जाता है? जो दक्षिण अरावली है उसमें पहाड़ी मार्गों को नाल कहा जाता है। हमें पता है नाल, दर्रे, ढाल ये सभी एक ही है, एक ही चीज़ों के नाम हैं, लेकिन किस क्षेत्र में किसको क्या कहा जाता है? जो 2 पहाड़ों के बीच में मार्ग होते हैं उसे दर्रे कहा जाता है, और दक्षिण अरावली में इन्हीं दर्रों को नाल कहा जाता है। और किस किस नाम से ये जाने जाते हैं? केवड़ा की नाल, दिलवाड़ा की नाल, सोमेश्वर नाल, हाथीगुड़ा नाल, देवारी की नाल इत्यादि। दक्षिण अरावली में स्थित सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो दक्षिण अरावली में जो सबसे ऊंचा पठार है वह है उड़िया का पठार। उड़िया के पठार की ऊंचाई है 1360 मीटर। अरावली में मीठे पानी की सबसे ऊंची झील कौन सी है? अरावली में सबसे मीठे पानी की झील है नक्की झील। नक्की झील स्थित 2 प्रसिद्ध चट्टानों के नाम बताइए। नक्की झील जो माउंट आबू में है, सिरोही जिले में, वहाँ 2 प्रसिद्ध चट्टानें हैं और उनके नाम है टॉड रॉक, नन रॉक। आबू पर्वत खंड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, जो बहुत सरल है, लेकिन हम जहाँ ध्यान नहीं देते हैं। तो ये अन्य नाम है गुरु माथा। आबू पर्वत का अन्य नाम है गुरु माथा। यह अरावली का श्रेष्ठ भाग है। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई कितनी है?
जो अरावली पर्वतमाला है वहाँ विभिन्न चोटियाँ हैं, तो उनमें जो सबसे ऊंची चोटी है वह है गुरु शिखर और इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। कहीं जगह 1727 भी आता है, तो हमें देख लेना है कि ऑप्शन में अगर 1727 है तो वह भी सही है और 1722 आया है तो वह भी सही है, क्योंकि 1722 मीटर की ये चोटी है और उसके ऊपर एक 4 मीटर का शिखर बना हुआ है, इसलिए 1727 भी ऑप्शन में आ जाता है। और अगर फिट में इसकी ऊंचाई पूछी जाए तो 5650 फिट है। जेम्स टोड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा है और यह अरबुदा पर्वत पर स्थित है। देखो इस प्रश्न में हमें बहुत सारी जानकारी मिल रही है, तो हमें ध्यान रखना है क्योंकि प्रश्न को कहीं से भी पूछा जा सकता है। राजस्थान का बरखोयांशक किसे कहा जाता है? बरखोयांश एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत अधिक बारिश होती है, तो राजस्थान में भी एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत अधिक बारिश होती है, इसीलिए उस स्थान को राजस्थान का बरखोयांशक कहा जाता है और वह स्थान है माउंट आबू, क्योंकि यह राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। राजस्थान का एकमात्र पर्वतीय पर्यटक स्थल भी है। मेवाड़ प्रदेश में स्थित पठार कौन कौन से हैं? तो मेवाड़ प्रदेश में अनेक पठार है, उनमें सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का पठार। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। दूसरे नंबर पे आता है आबू का पठार, यह माउंट आबू नगर में बसा है। भोराट का पठार, जहाँ ये गोगुंदा व कुंभलगढ़ के बीच में बसा है। गोगुंदा व कुंभलगढ़ के बीच में जो पठार है उसका नाम है भोराट का पठार। अगला है ऊपरमाल का पठार, इस नाम से आपको बहुत कुछ याद आया होगा, विजय सिंह पथिक जो पंचबोर्ड की स्थापना की थी। तो ऊपरमाल का पठार है बिजोलिया व भैंसरोडगढ़ के मध्य। अगला है लसाड़िया का पठार, यह उदयपुर में है और मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है अरावली पर्वतमाला की चोटियों का सही क्रम है। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट प्रश्न है। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है और इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है क्योंकि इसमें क्रम ध्यान रखना होता है कि सबसे जो ऊंची चोटी है वह कौन सी है और फिर निम्नतम चोटियाँ कौन सी है। तो सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 या 1727 मीटर, जो भी ऑप्शन में आए हमें ध्यान रख के टिक करना है। दूसरे नंबर पर है शेर, जिसकी ऊंचाई है 1597 मीटर। फिर है दिलवाड़ा 1442 मीटर, जरगा 1431 मीटर, अचलगढ़ 1380 मीटर और कुंभलगढ़ 1224 मीटर। तो क्रम से ही हमने यहाँ नाम लिखे हैं, तो आपको ये ध्यान रखने हैं और विशेष रूप से 4 चोटियों के नाम तो ध्यान रखने ही है क्योंकि ये परीक्षा में पूछे जाते हैं और इन्हें क्रम से याद रखना है। भाकर की पहाड़ियाँ किसे कहते हैं? पूर्वी सिरोही के पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला के तीव्र ढाल एवं उबड़ खाबड़ भाग को भाकर की पहाड़ियाँ कहा जाता है। मतलब भाकर की जो पहाड़ियाँ हैं वो पर्वत श्रृंखला के तीव्र ढाल और उबड़ खाबड़ है। वो तीव्र ढाल पर है, ढाल उसका है जो वो तीव्र बिल्कुल तीखा है और उबड़ खाबड़ है, तो जिसे भाकर की पहाड़ियाँ कहा जाता है। अगला है गिरवा की पहाड़ियों की आकृति किस प्रकार की है? तो गिरवा की जो पहाड़ियाँ हैं उसकी आकृति तस्त्री नुमा है। तस्त्री जो प्लेट होती है उसकी समान है और तस्त्री नुमा आकृति की जो पहाड़ियों की श्रृंखला है उसे ही गिरवा की पहाड़ियाँ कहते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है हर्ष की पहाड़ियाँ व मालखेत की पहाड़ियाँ कहाँ है? हर्ष की पहाड़ियाँ व मालखेत की पहाड़ियाँ सीकर में हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को शेयर करिए। रीट के एग्ज़ाम आ रहे हैं, उसके हिसाब से ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब की बार राजस्थान जीके में बहुत ज़्यादा प्रश्न आने वाले हैं। फुल राजस्थान जीके आएगा तो हमें राजस्थान की हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ अच्छी से जानकारी होनी चाहिए। यहाँ हम जो प्रश्न बना रहे हैं वो टॉपिक वाइज बना रहे हैं और टॉपिक का पूरा ही मैटर इन प्रश्नों में समेट लिया गया है। आपने अगर कोर्स पूरा भी कर लिया है, पढ़ लिया है, तब भी रिवाइज की दृष्टि से भी ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन प्रश्नों को आप देखते रहिए, एक बार नहीं 2 बार देखिए, याद करिए। अगर नहीं होते हैं तो आप इसे बार बार भी देख सकते हैं। और जो अन्य वीडियो हैं
उन्हें भी आप देखिए, अतिशय एकेडमी पे सर्च कर लीजिए, जिससे आपको जो अन्य वीडियो हैं, पिछले वीडियो है वो मिल जाएंगे। और सब्सक्राइब करोगे तो जो वीडियो डाले जाएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगा।